जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग विशेषण और उनके भेदों के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम के भेदों के बारे में सीखा था। इससे पहले कि ये वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेषण और उनके भेदों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आइए चलें आज की कक्षा की ओर। सबसे पहले जान लेते हैं विशेषण क्या है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे लंबा, मोटा, सुंदर, भारी, लाल, ताजी, बूढ़ा, कम, कुछ आदि। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि यह सुंदर घर है, तो सुंदर क्या है? विशेषण है ना। वह लड़का मोटा है, तो मोटा क्या है? विशेषण है ना। इसमें एक शब्द और प्रयोग होता है, विशेष्य। क्या प्रयोग होता है? विशेष्य। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, नीचे आप देख लीजिए। जैसे तोते की चोंच लाल है ना। तो इसमें जो तोता है ये क्या है? विशेष्य है। और जो लाल है यह क्या है? विशेषण है। ठीक है। निचले उदाहरण में देख लीजिए, यह सुंदर चित्र है। तो यह जो लिखा हुआ ये क्या है? सर्वनाम है ना। तो सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? विशेष्य हैं। और जो सुंदर लिखा हुआ वो क्या है? विशेषण है। तो इस तरीके से आप वाक्य में विशेषण और विशेष्य में भेद कर सकेंगे। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं विशेषण का भेद क्या है ना। विशेषण के कितने मुख्यतः भेद होते हैं वो जान लेते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। तो ये 4 मुख्यतः 4 भेद हैं विशेषण के। आइए इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा या अवस्था, आकार, स्थान, देश काल आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा या अवस्था, आकार, स्थान या देश काल आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राणा प्रताप वीर योद्धा थे, है ना। राणा प्रताप वीर योद्धा थे। वीर क्या है? यह एक भाव है ना। तो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है। मधुर वाणी प्रिय लगती है। मधुर वाणी प्रिय लगती है। तो मधुर क्या है? यह गुण दोष है किसी वस्तु का या वाणी का, है ना। तो यह क्या हुआ? गुणवाचक विशेषता हुई। अब देख लेते हैं कि गुण दोष में किस तरीके की शब्दावली प्रयोग होती है, भाव में क्या होता है, रंग में क्या होता है, कैसे आप पहचान करेंगे कि गुणवाचक विशेषण है। तो उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे, कुछ शब्दों के बारे में आप जान लें, जिसको देखने के बाद आपको सीधे सीधे पता लग जाएगा कि ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक ना। जैसे यहाँ पे गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था के बारे में बात हुई है। तो कुछ शब्द हैं हमारे पास जिससे आप परिचित हो लें तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी सीखने में, है ना। पहला है गुण दोष। तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो गुण दोष की बात होती है, तो आप जब वाक्य में देखें कि सीधा, दानी, भला, ईमानदार, कंजूस, बुरा, अच्छा, विद्रोही, कुरूप, है ना, शांत, कड़वा, इस तरीके की शब्दावली यदि मिलती है तो ये गुण दोष कहे जाते हैं। तो ये गुणवाचक विशेषण होंगे। ठीक है। भाव के संदर्भ में जान लीजिए, वीर, दयालु, क्रोधी आदि इस तरीके की जो शब्दावली है वह एक भाव है ना। दयालुता क्या है? एक भाव है। क्रोध क्या है? एक भाव है ना। वीरता क्या है? एक भाव है। तो ये क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण होंगे। रंग में लाल, पीला, काला, गोरा, नीला, सफ़ेद, हरा,
नारंगी, बैगनी, है ना, ये सब अगर लिखा हुआ है तो ये रंग है। तो रंग किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दशा या अवस्था के बारे में जान लेते हैं, है ना, दशा या अवस्था के बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कमजोर है, ताकतवर है, पतला है, मोटा है, जवान है, बूढ़ा है, युवा है, स्वस्थ है ना, इस तरीके की शब्दावली यदि है जो किसी की दशा या अवस्था को बता रही है तो वह गुणवाचक विशेषण कही जाएगी, है ना। आगे है आकार। आकार के बारे में देख लीजिए। जैसे कोई चीज़ लंबी है, गोल है, तिकोनी है, बौनी है, चौकोर है, छोटी है, बड़ी है, आयताकार है ना, वर्गाकार है, इस तरीके जो आकार को प्रदर्शित करने वाले शब्द होते हैं वे भी गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देख लीजिए, स्थान या देश काल। स्थान या देश काल की बात कर लीजिए। अगर मान लीजिए आधुनिक, ये देश काल है, प्राचीन देश काल है। स्थान के बारे में ग्रामीण है, शहरी है ना, जापानी, चीनी, आगामी, शहरी, इस तरीके की जो शब्दावली होती है यह क्या कहती है? स्थान और देश काल को प्रदर्शित करती है। तो यह जो शब्द होते हैं यह भी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो अब हमें लगता है कि आप आसानी से पहचान सकेंगे गुणवाचक विशेषण शब्दों को। ठीक है, तो आइए आगे चलें, नेक्स्ट को देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, उसके माप अथवा तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, यहाँ कमा रहेगा, ठीक है, उसके माप अथवा तौल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी उसकी मात्रा, माप और तौल, यह परिमाणवाचक की विशेषता होगी। इसके मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनके बारे में जान लीजिए। ठीक है, पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित माप, तौल तथा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी क्या है कि निश्चित माप, तौल तथा मात्रा का बोध कराने वाला जो विशेषण होगा वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य दिया हुआ 2 किलो सेब चाहिए, है ना, तो 2 किलो क्या है? ये निश्चित मात्रा है ना, निश्चित मात्रा है 2 किलो, ये तौल की बात हो रही है, तो ये क्या हुआ? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ 2 किलो। ठीक ना। 6 मीटर कपड़ा चाहिए, लेकर आइए, तो 6 मीटर जितना है कि 6 मीटर, ना उससे कम ना ज़्यादा, ये फिक्स है ना, तो निश्चित है और ये परिमाण है। 6 मीटर क्या है? एक परिमाण है, एक मात्रा है। तो यह भी क्या हुआ? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। आगे देख लीजिए, अनिश्चित में क्या होगा? इसी का ठीक उल्टा होगा। अनिश्चित माप, तौल तथा मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ऊपर निश्चित था, यहाँ क्या होगा? वो माप, तौल या मात्रा क्या होगी? अनिश्चित होगी। जैसे देखिए, मुझे कुछ किलो दाल चाहिए, कुछ किलो, ये माप तौल है लेकिन अनिश्चित है। कुछ का मतलब क्या? 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो, क्या कुछ तय नहीं है, अनिश्चित है। उसे थोड़ी चीनी दे दीजिए, तो थोड़ी क्या? थोड़ी भी तय नहीं है, अनिश्चित है। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द आते हैं जो माप, तौल और मात्रा का बोध कराते हैं वो क्या कहेंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब आगे देखिए, अगला क्या कहता है? संख्यावाचक विशेषण। आप इसको ध्यान से देखिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परिमाणवाचक में परिमाण का बोध होता है, संख्यावाचक में संख्या का बोध होता है। ये बेसिक अंतर है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ध्यान से देखते रहिएगा। आगे देखिए, इसके भी मुख्यतः 2 भेद हैं, है ना, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे ऊपर था उसी तरीके से इसको भी विभाजित किया गया है। तो जो अंतर है मूलभूत वह समझ लें आप। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, मात्रा, तौल और माप की बात नहीं हो रही है, संख्या की बात हो रही है। संख्यावाचक में संख्या की बात हो रही है। जो विशेषण शब्द संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह 5 केले खा चुका है, इसमें 5 क्या है? ये एक संख्या है ना। राम कक्षा में पहले स्थान पर रहता है। किस में रहता है?
पहले स्थान पर रहता है। तो ये पहला क्या है, यह भी एक संख्या है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या होती है, यह एक संख्या होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे क्रम है, समूह है, आवृत्ति है ना, दुगुना, चौगुना, इकहरा, दुहरा, इस तरह की जो आवृत्ति है यह भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। क्लियर है, आगे चलें। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परीक्षा के लिए थोड़े दिन शेष हैं, थोड़े दिन, थोड़े मतलब 1, 2, 4, 6 कुछ पता नहीं है, पर दिन है तो संख्या में ही है ना, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो रुपए तो गिनती में होते हैं, है ना, रुपए गिनती में है, रुपए को तोला नहीं जा सकता, मात्रा इसकी नहीं है, पर कुछ है, अनिश्चित है कितने हैं, ठीक ना। मुझे कुछ रुपए चाहिए, तो ये कुछ जो हो गया यह भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब जो मुख्य बात है समझने की वो यही है कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषणों को पहचानेंगे कैसे। तो आप ध्यान से देख लीजिए, जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, परिमाणवाचक विशेषणों को उनके मापतौल, मात्रा आदि से पहचाना जाता है, जबकि संख्यावाचक विशेषणों को उनकी गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि से पहचाना जाता है, ठीक है। ये अंतर है। अगर माप, तौल, मात्रा आदि की बात हो रही है तो परिमाणवाचक विशेषण है, अगर गिनती की बात हो रही है, क्रम की बात हो रही है, समूह की बात हो रही है, आवृत्ति की बात हो रही है तो संख्यावाचक विशेषण है। ये बेसिक अंतर है जो आप जानते रहें। आगे देख लीजिए, चौथा, सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनाम शब्द है ना, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, यह पुस्तक रख दो, है ना, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा है ना, लेकिन इसके पहले जो यह लगा है वह क्या, सर्वनाम है ना, यह सर्वनाम है तो यह विशेषण का कार्य कर रहा है। संज्ञा के पहले लगा हुआ है तो विशेषण का कार्य कर रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण है। यह क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण है। वे बच्चे नटखट है, यहाँ पर भी बच्चे क्या है, संज्ञा है, लेकिन उसके पहले वे जो है वो सर्वनाम है, तो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम लगा है वो विशेषण का कार्य कर रहा है, तो वे क्या हो गया, एक सार्वनामिक विशेषण हुआ, ठीक है। आइए कुछ और चीजें जान लेते हैं। विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं, है ना, विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्थाएं। सामान्यतः जो विशेषण की 3 अवस्था होती है, एक होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था, ठीक है। मूलावस्था क्या है, इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है। कितने की, केवल एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता बताई जाती है। जैसे ये कहा जाए कि अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हैं, है ना, केवल उन्हीं की बात हो रही है, अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हैं, तो ये मूल अवस्था है। दूसरा है उत्तरावस्था, इसमें एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान से अधिक अथवा कम बताया जाता है। जैसे आप ये कह लीजिए कि अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से अधिक प्रसिद्ध हैं, तो आप तुलना कर रहे हैं ना, तो ये उत्तरावस्था हो गई, किसी से कम या अधिक की बात हो रही है। उत्तमावस्था क्या कहती है, इसमें 2 या 2 से अधिक में तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है। ध्यान दीजिए, सबसे अधिक या सबसे कम। जैसे आप ये कह लीजिए कि अमिताभ बच्चन सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ तुलना की बात ही नहीं है, सबसे सर्वोपरि कर दिया गया, है ना, या सबसे नीचे ले जाएंगे, तो ये उत्तमावस्था कहलाती है, ठीक है। अब कुछ चीजें और जान लीजिए कि इसका निर्माण कैसे करेंगे। तो उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए जो मूल अवस्था है उसके अंत में यदि आप तर लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, तर। जैसे सुंदर मूलावस्था है ना, सुंदर शब्द क्या है, मूलावस्था है, कोई चीज सुंदर है तो यह मूल अवस्था है, लेकिन कोई चीज उससे सुंदरतर है ना, तो ये तर शब्द जो लग गया, ये क्या बना दिया उसको, ये उत्तरावस्था बन गई। क्या बन गई, ये तर लगा तो उत्तरावस्था बन गई। अगर आप इसमें जब उत्तमावस्था को व्यक्त करने के लिए मूलावस्था के अंत में तम प्रत्यय लगाते हैं, मान लीजिए सुंदर है, कोई वस्तु सुंदर है, कोई चीज उससे सुंदरतर है और कोई चीज सुंदरतम है ना,
सुंदरतम लग गया तो इसका मतलब ये जो तम है यह व्यक्त करता है कि यह उत्तमावस्था है ना। जैसे लघु लघुतर लघुतम, गुरु गुरुतर गुरुतम, प्रिय प्रियतर प्रियतम, है ना। सरल सरलतर सरलतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, है ना। तो इस तरीके से मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को आप पहचान सकते हैं। अब देख लीजिए विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। तो विशेषण शब्दों की रचना प्रायः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय आदि के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर की जाती है। वह नहीं रहेगा, यहाँ पे या रहेगा, ठीक ना। प्रत्यय लगाकर की जाती है। कैसे की जाती है, थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा, रोग, रोग संज्ञा है लेकिन जब विशेषण बनेगा तो रोगी हो जाएगा। लालच संज्ञा है लेकिन जब आप उसको विशेषण में बदलेंगे तो लालची बन जाता है। भारत से भारतीय बन जाता है, विज्ञान से वैज्ञानिक बन जाता है, कीमत से कीमती बनता है, कश्मीर से कश्मीरी बनता है, इतिहास से ऐतिहासिक बनता है, चांद से चांदनी बनता है, राष्ट्र से राष्ट्रीय बनता है, सेना से सैनिक बनता है, नगर से नागरिक बनता है, गुलाब से गुलाबी बनता है ना, ग्राम से ग्रामीण बनता है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आप देखेंगे जो संज्ञा से विशेषण का निर्माण करते हैं। दूसरा है सर्वनाम से विशेषण बनाना। सर्वनाम से विशेषण बनाना, मैं क्या है, सर्वनाम है, हम सर्वनाम है, जो सर्वनाम है, कौन सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है। पर जब ये विशेषण में बदलता है तो क्या होता है, मैं से मेरा हो जाता है, हम से हमारा हो जाता है, जो से जैसा हो जाता है, कौन कैसा हो जाता है, तुम से तुम्हारा हो जाता है ना। यह से ऐसा हो जाता है, वह से वैसा हो जाता है। तो इस तरीके के जो सर्वनाम होते हैं वो विशेषण का निर्माण करते हैं। अगला देख लेते हैं क्रिया से विशेषण का निर्माण करना, क्रिया से विशेषण बनाना। तैरना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, भूलना क्रिया है ना। खेलना क्रिया है, गाना क्रिया है। अब देखिए इससे कैसे विशेषण बने। तैरना से तैराक, पढ़ना से पढ़ाकू, भूलना से भुलक्कड़, गाना से गायक, है ना, खेलना से खिलाड़ी। ये क्या बन रहा है, विशेषण बन रहा है। तो क्रिया से विशेषण बनते हैं। और अगला देख लीजिए अव्यय से विशेषण बनाना। जैसे नीचे, आगे, क्रोध, पीछे, ये सब क्या है, अव्यय है। अब इससे जब बनेगा विशेषण तो क्या बनेगा, नीचे से निचला, आगे से अगला, क्रोध से क्रोधी, पीछे से पिछला, है ना। इस तरीके से बहुत सारे विशेषणों का निर्माण होता है। तो अब आगे चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। इनको आप ध्यान से देखिए और इसका उत्तर आप अपने नोट्स पे भी दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, सीरियल नंबर डाल देंगे तो। और फिर इसके बाद आप चेक कर लीजिएगा बाद में कि आपने कितना सही लिखा है, कितना सीख पाए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है, आपको उपयोगी लगता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आइए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण भेद बताइए। कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि जो भेद आपने अभी पढ़े हैं 4 तरीके के, और उन चारों में भी जो छोटे छोटे उनके भाग हैं, है ना, तो उनके बारे में आपको बताना है किस वाक्य में कौन सा विशेषण भेद है। पहला देखिए, 2 एकड़ जमीन चाहिए, तो आप बताएंगे 2 एकड़ जमीन चाहिए में कौन सा विशेषण भेद है। दूसरा है चाय में थोड़ा सा दूध डालिए, है ना, यहाँ 2 एकड़ है, यहाँ थोड़ा सा दूध डालिए। मेरी पीली पैंट फट गई, पीली, है ना, विशेषण है। मोटा लड़का रो रहा है, मोटा, है ना। अब विशेषण की पहचान भी करिए वाक्य में और फिर उसके भेद को भी देखिए। 5वां कहता है टोकरी में 4 सेब रखें, तो विशेषण क्या है, 4, है ना। गिलास में थोड़ा पानी है, थोड़ा, कौन सा विशेषण भेद है आप बताएं। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कुछ। वे मेरे कपड़े हैं, वे, है ना, कपड़े मेरे हैं। यह घर सुंदर है, सुंदर, कौन सा घर, यह घर सुंदर है। आप बताएंगे इसको कि यह कौन सा विशेषण भेद है ना। 10वां देख लीजिए, मुझे कम नमक वाला खाना पसंद है, कम नमक वाला। उस घर में भूत रहते हैं, किस घर में, उस घर में, तो ये कौन सा विशेषण होगा आप बताएं। 4 कप चाय दीजिए, 4 कप, है ना, यह विशेषण है, तो आपको बताना है इसका विशेषण भेद क्या होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा।
तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें, उससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। और यदि कोई समस्या आती है तो आप उसको भी बता सकते हैं। आपके सुझाव के माध्यम से ही हम अधिक उपयोगी वीडियो आपके लिए बना पाएंगे। अगले वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद।